तो ये भी सेंटर से यहां तक का भी कितना होगा 8। तो अब ये पूरी लाइन को मिला दोगे तो वो ये वाली लाइन इस वर्ग के लिए क्या बन जाएगी, विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √2a। जहां से भुजा मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा। आज फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में ग्रेट वेलकम है। आज हम लोग क्लास 3 लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, SSC GD 2023 का टारगेट चल रहा है और पुलिस का टारगेट लेकर चल रहा है। कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, SSC GD का टारगेट तो है ही। हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि क्षेत्रवृत्ति। उसकी 2 क्लासेस में ले चुका हूँ। ये आज आपकी तीसरी क्लास है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और नए नए कंसेप्ट के साथ मैं क्लास लेने वाला हूँ और आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं और क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। और अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने, जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो SSC GD 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहां पर आप जाएंगे तो 2 टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट किए हुए हैं, सॉरी 1 टॉपिक अभी कंप्लीट किया हुआ है। एक नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया पूरा, और ये दूसरा मैंने लिया हुआ है मेंसुरेशन। काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी तो इसलिए मेंसुरेशन मैंने पहले लिया, क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। इसकी कम से कम 8 से 10 क्लासेस आएंगी और आप सारी क्लासेस देख लेना। गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली ना, तो आपको मेंसुरेशन का कंसेप्ट इतनी शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इतने प्रकार के, इतनी वैरायटी के मैं सवाल करा दूंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रकार का सवाल आता है तो आप किसी बुक से भी हल करोगे ना, तब भी आपसे मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो बड़ी आसानी से बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए। तो देखेंगे आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन हम करने। चलिए आज की क्लास की शुरुआत इस प्यारे से क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान समझना। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच बंधी हुई है। अब आपकी जो गाय है ना, वो खुली हुई नहीं है घास के मैदान में, क्या हुआ है, बंधी हुई है। तो सबसे पहले ये जो हमने लाइन पढ़ी है उसके बेसिस पर हम डायग्राम बनाते हैं। इसका ध्यान समझना। ये हमने क्या बनाया, एक आयताकार मैदान बनाया, ठीक है। अब उनका ये कहना है कि ये जो आयत है, ये आयताकार जो मैदान है, इसकी लंबाई उन्होंने दी है 30 मीटर और चौड़ाई उन्होंने दी है 25 मीटर। जब भी आपके सामने किसी आकृति की बात की जाए तो हाल की हाल उसका, अगर आपको लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, तो हाल की हाल आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 25, 25 30 75, तो 750 आ जाएगा। और मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ये तो इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब उनका ये कहना है कि एक गाय जो है ना, वो इस आयताकार मैदान के बीचों बीच बंधी हुई है, मतलब यहां पर बंधी हुई है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और एक नियम बताता हूं, ध्यान समझना। कि अगर एक पॉइंट फिक्स हो, ठीक है, और उस पॉइंट से जो चीज आपने बांधी है उसकी लंबाई भी फिक्स हो। एक पॉइंट फिक्स हो और उससे आपने जो रस्सी बांधी है उसकी लंबाई भी फिक्स हो, और अगर हम उसको चलाएं तो वो हमेशा सर्कल में घूमेगी। काय में घूमेगी, सर्कल में। तो सर्कल बनने का नियम याद रखिए कि अगर हमने एक बिंदु को फिक्स कर दिया और एक लंबाई को हमने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स, तो हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट होगी ना यहाँ पर, वो सर्कल में ही घूमने वाली है। कैसे घूमने वाली है, सर्कल में घूमने वाली है, क्योंकि वो रस्सी को तोड़कर भाग तो नहीं सकती, क्योंकि ये लंबाई फिक्स है और ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट और एक पर्टिकुलर लेंथ पर होती है तो उसका हमेशा जो आकृति बनती है वो कैसी आकृति होती है, वृत्ताकार। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर वो एक ये एक बीचों बीच एक डंडा गड़ा हुआ है, गुटा गड़ा हुआ है, वहां पर ये गाय बंधी हुई है। तो अगर, और इसकी उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहां लिखा हुआ है भाई, चौड़ा है, मतलब हाँ ये लिखा हुआ है, एक गाय 7 मीटर लंबी। तो रस्सी की लंबाई कितनी मीटर है, 7 मीटर। तो ये मैं बना देता हूं पहले तो सर्कल, ठीक है, और ये बीचों बीच, तो इसकी लंबाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये एक पॉइंट फिक्स है और ये 7 मीटर लंबाई है, ठीक है। तो ये हमेशा किस में घूमेगी, सर्कल में घूमेगी। यानी कि ये घास का मैदान है और इस घास के मैदान में अगर गाय बंधी हुई है, ठीक है, और 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो वो केवल इस सर्कल वाले हिस्से के एरिया को क्या कर पाएगी, इतने हिस्से की घास को क्या कर पाएगी, खा पाएगी, और बचे हिस्से की घास को नहीं खा पाएगी। तो हमको क्या पूछा जा रहा है कि बचे हिस्से की घास नहीं खा पाएगी, वो हिस्सा कितना, उसका एरिया हमको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। पहले आपने किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये वाला एरिया आपका बच जाएगा, ठीक है। तो बड़े एरिया में छोटे एरिया को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो
बचे हुए हिस्से की क्या जो घास नहीं खाएगी वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर कितना है 7, तो 2 बार 7 रख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आयताकार मैदान का एरिया है और ये जिस हिस्से की घास को गाय ने खाया है उस हिस्से का एरिया है। तो बचे हुए हिस्से का एरिया निकालना है, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया आप घटा दीजिए, कौन सा है 154, ये चला गया तो 695, ठीक है। इतना एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो इतने एरिया की घास खाएगी, इतने एरिया की घास नहीं खाएगी। तो आ रहा है उत्तर, यस ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाए और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, और किसी भी प्रकार का अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना सके। अभी और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसी क्वेश्चन के बेसिस पर, ध्यान समझना, पहले सुन लो जरा। एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे 25 मीटर चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच बंधी हुई है। तो ये एक घास का मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, बीचों बीच बंधी हुई है, 7 मीटर की रस्सी है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉइंट फिक्स हो, लंबाई फिक्स हो, तो वो हमेशा सर्कल में घूमेगी। किस में घूमेगी? सर्कल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और फिर जिस हिस्से की उसने घास खाई है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। अब इसी से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन और एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी आपकी जो गाय थी वो यहाँ बंधी हुई थी। अब मान लो ये यहाँ बंधी हो कि इस आयताकार मैदान के इस लोकेशन पर बंधी हो, और मान लो उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर ही है। तो वो कितने हिस्से की घास खाएगी? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने सर्कल बना लिया, पहले यहाँ पर क्या बना दिया, सर्कल, इस तरह से, और इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। कितने मीटर है? 7 मीटर। तो आप देखिए, अगर हमने गाय को यहाँ बांध दिया है, कहाँ बांध दिया है, यहाँ पर, इस लोकेशन पर, तो वो इस हिस्से की घास को खाएगी कि नहीं खाएगी? इस हिस्से की घास को खाएगी कि नहीं खाएगी? अगर वो इस हिस्से की घास को खाती है तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो पिछली क्लास में जो 2nd नंबर की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? त्रिज्यखंड के बारे में। यानी कि एक वृत्त का पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। जैसे कि आपको बताया हुआ था कि वृत्त का पूरा एंगल कितना होता है, इस लोकेशन के चारों तरफ एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब 360 में से केवल इतने हिस्से की उसने घास खाई है, थीटा, तो इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इस एरिया को निकालना चाहते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, अब एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जैसे कि मैं इसको इस वृत्त के 4 हिस्से कर लूँ, समझना बात को। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये वापस यहीं आ गए तो कितना हो गया 360 डिग्री। बात को समझना ध्यान से। अब इस गाय ने यहाँ बंधी थी, ये लंबाई फिक्स है, तो वो यहाँ से यहाँ तक गई ना, केवल इतने हिस्से में तो घास है, यहाँ तो घास है ही नहीं है, तो इतने हिस्से की वो घास खा रही है, तो वो यहाँ से यहाँ तक गई। तो कितना एंगल उसने टर्न किया? तो आंसर है 0 to 90। तो आप यहाँ 90 रख दीजिए और 360 है, ठीक है। तो ये कितना चला गया, 4 बार में चला गया, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो ये इस लोकेशन का क्या निकल आएगा, एरिया। तो इस बेसिस पर यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये हमारे पास एक आयताकार मैदान है और हमने ना तो गाय को यहाँ बांधा बीचों बीच, ना हमने उसको कॉर्नर पे बांधा। कॉर्नर के लिए तो ये फंडा काम में आएगा, आप किसी भी कॉर्नर पे बांध दो। अब मान लो हमने यहाँ बांध दिया, यहाँ बीचों बीच, इस भुजा के चौड़ाई के बीचों बीच बांध दिया, तो वो अब आप समझ गए होंगे कि अगर वो खाएगी तो इतनी इससे ही घास खाएगी, और इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए 7 मीटर, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये जो हमारी गाय है यहाँ से खाना स्टार्ट करती है, यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है, और फिर यहाँ तक आएगी, और फिर यहाँ तक जाएगी। तो कितने हिस्से की घास खाई उसने? तो आंसर है 0 to 180 डिग्री तक की घास खाई उसने। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये कल ट्रिक बता चुका हूँ, ध्यान से देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर रख देंगे 180, और ये कितना हो गया 360, और ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आप कैंसिलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। और वैसे भी आप जानते हो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आधे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सेमी सर्कल बन रहा है। अब पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके हमने 4 हिस्से करे तो एक हिस्से का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा। और उसी चीज को निकालने का ये फंडा होता है, ये फंडा होता है। समझ में आई बात। तो अब मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में तो आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, यानी कि हमको पहिए की त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 मीटर दी गई है। ठीक है, यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए, कितने राउंड घुमाया जाए, 3500 चक्कर घुमाया जाए। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक पहिए को इतने चक्कर घुमाया, उतने चक्कर घुमाया है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इनको सॉल्व करने का एक फंडा होता है, तो जरा ध्यान समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझिए, जैसे मैंने आपको एक तार दिया, क्या दिया, तार। ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई है, मान लीजिए वो लंबाई L है। अब मैंने इस तार की लंबाई जो L है और इस तार को मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट किया, काय में कन्वर्ट किया, ऐसे घुमाकर मैंने सर्कल में कन्वर्ट किया, तो ये सर्कल बन गया। क्या बन गया, सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लंबाई होगी ना वो अब वो लंबाई काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परिधि में। तो जब मैं इसको सर्कल बना रहा था तो मैं कितनी लंबाई तय कर रहा था, L, और L ही क्या है, परिधि। तो यहां पर आपको एक नियम याद रखना है कि जब भी, फिर से समझिए कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को हमने चलाया, तो जब भी हम इस सर्कल को चलाएंगे इस लोकेशन से, तो जब भी ये घूमेगा, ऐसे करेगा, घूमेगा, तो और ये यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। तो ये हमेशा अपनी परिधि के बराबर एक राउंड लगाएगा, अपनी परिधि के बराबर क्या लगाएगा, एक राउंड लगाएगा। यानी कि इसकी इस व्हील ने यहां से यहां तक जाने में जो दूरी तय की है वो दूरी इसकी परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, परिधि। जैसे अभी आपको बताया था एक तार है जिसकी लंबाई L है, और उससे मैंने क्या बनाया, वृत्त। तो अब मैंने जो वृत्त बनाया पूरा घुमाते हुए, ठीक है, वो घुमाते हुए जो मैंने वृत्त बनाया, तो उसकी जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर ही तो होगी ना। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये व्हील है, इसको हम चलाएंगे तो अभी ये वाला पॉइंट आया, थोड़ी देर बाद ये आएगा, तो ऐसे चलते 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 तो ये अपनी पूरी परिधि के बराबर क्या कर देगा, दूरी तय कर देगा, और यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ये जो दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, वो किसके बराबर करेगा, अपनी परिधि के बराबर। ठीक है, तो याद रखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड इज इक्वल टू द circumference ऑफ सर्कल। तो समझ लीजिए जरा इस कंसेप्ट का मतलब, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि ये सर्कल जब चलेगा ना तो जितनी दूरी तय करेगा वो अपनी परिधि के बराबर तय करेगा। किसके बराबर तय करेगा, परिधि के बराबर। तो बस हमको कुछ नहीं करना होता, इस तरह क्वेश्चन में परिधि निकालनी होती है। तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, और इसकी रेडियस उन्होंने कितनी दी है, 3.5 दी है। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा। 7 से मैं काट देता हूँ, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से मैं काट देता हूँ, 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये कट गया, तो परिधि कितनी आ गई, 22 आ गई। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कितनी आ गई, 22 मीटर, क्योंकि त्रिज्या काय में दी थी, मीटर में। ये मीटर में कितनी आ गई, परिधि आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा आगे कि यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाता है, कितने चक्कर घुमाया जाता है, 3500 चक्कर घुमाया जाता है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, और हमको काय में निकालना है, किलोमीटर में। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी परिधि है ना, इसमें हमको नंबर, जितने राउंड घुमाए, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 2πr अपने पास कितना है, 22 है। ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 3500।
ठीक है, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 77,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 77,000 मीटर। ठीक है, लेकिन हमको आंसर क्या में देना है, किलोमीटर में। तो जैसे ही आपने 77,000 देखा आप इसको ठोके आओगे और आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको आंसर क्या में देना है, किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएंगी, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। तो उत्तर कितना आएगा, 77। ठीक है, तो ये 77 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से दोहराता हूँ, आदत है मेरी बताने की। एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए एक ही कंसेप्ट याद रखना, ये वाला, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 राउंड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि जब आप सर्कल को घुमाओगे तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहला काम क्या है, आपको परिधि निकालना। तो हमने परिधि निकाल ली, त्रिज्या आपको दी थी, हमने परिधि निकाल ली। ठीक है, ये जरूर देखना कि त्रिज्या काय में दी है, ये दी है काय में, मीटर में। किस में दी है, मीटर में। ठीक है, ओके, तो ये मीटर में आई है। ओके, उसके बाद हमको कितनी दूरी तय करेगा, तो उसके लिए परिधि से आप नंबर ऑफ राउंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गई मीटर में, हमको काय में चेंज करना था, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हम 1000 का डिवाइड कर देंगे चेंज करने के लिए। तो ये आ गया, समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो अभी जो क्वेश्चन किया था त्रिज्या से हमने दूरी निकाली थी, अब हम उल्टा है, दूरी से हमको क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो आपको दूरी का फॉर्मूला तो अभी बताया था मैंने, पहिए जब राउंड कवर करता है तो उसकी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ चक्कर, चक्रों की संख्या। ठीक है, दूरी कितनी दी गई है, किलोमीटर में दी गई है, तो उसको काय में चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि हमको आंसर काय में लेकर आना है, मीटर में। तो 198 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई r है, और ये कितना है 3000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो चलो यहाँ से 2 पाई r का मान निकाल लेते हैं। 2 पाई r कितना आ जाएगा, 198/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 66 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया, 66। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो ये 66 डिवाइडेड बाई 2, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 22। 22 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये 7 से 21 हो गया, 21/2 हो गया, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10.5 मीटर। तो आ रहा है भाई, यस। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, ये एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो याद रखिए दूरी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, कैसे निकाला था, दूरी बराबर परिधि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ राउंड, चक्रों की संख्या। ठीक है, दूरी आपको दी थी और 2 पाई r रखा, नंबर चक्रों की संख्या दी, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाली। आसान था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया। हमारे पास एक तार है, ठीक है, जिसकी क्या लंबाई है हमको नहीं पता। ठीक है, उसको काय के रूप में मोड़ा जा रहा है, इसको मोड़ा जा रहा है वर्ग के रूप में। तो वर्ग की आकृति हमको पता है ऐसी होती है। ठीक है, ओके, वर्ग में मोड़ा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस तार को हमने वर्ग बनाया और वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से तुरंत ही हम वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये वर्ग की क्या आ गई, भुजा आ गई। अब वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। और आपको पता है, तुरंत पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, समान। तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी और ये भी कैसी होगी, 9 होगी। तो हम इस वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, हमको पता चल गया, इसका परिमाप पता चल गया। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4a होता है। तो हमको एक भुजा पता है कितनी है, 9 है, तो 9 चौक 36, तो 36 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। और अब आप ये सोचिए कि इस वर्ग को किसने बनाया, इस तार से ही बनाया ना। तो इसका मतलब ये तार की लंबाई हमको पहले पता नहीं थी, तार की लंबाई हमको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमको ये आइडिया दिया कि तार से हमने वर्ग बनाया और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो उनने हमको दिया। तो उससे हमने भुजा निकाली और भुजा निकालने के बाद हमने परिमाप निकाल लिया और हमको पता चल गया कि तार की लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। कितनी है, 36 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई एक लाइन पढ़कर, यहां तक हो गया सवाल। अब आगे उन्होंने ये कहा कि यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए,
अब वो वाला जो तार है ना उसको काय में मोड़ना है हमको, अर्धवृत्त में, ठीक है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब देखो इस तार को हमने काय में बेंड किया, अर्धवृत्त में, तो जाने कि इसी तार से पूरे के पूरे तार से हमने अर्धवृत्त बनाया, तो जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो इस तार की लंबाई के बराबर होगी ना। जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वो इस तार की लंबाई के बराबर होगी कि नहीं होगी, राइट। तो ये हमने ये अर्धवृत्त बनाया, तो इसकी जो परिधि होगी वो इस तार की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर। अब आपको पता है ये सेंटर होता है अर्धवृत्त का, ये आर होता है, ये आर होता है, ठीक है। ये पूरा वृत्त होता तो इसकी परिधि क्या होती? 2 पाई आर होती। पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर होती, लेकिन ये आधा है तो इसकी क्या होती है? पाई आर होती है। लेकिन समझना जरा बात को, परिधि का मतलब होता है पूरी माप, तो इसमें ये वाला आर और ये वाला आर भी तो आता है, तो प्लस क्या हो जाता है? 2r। तो ये हमारी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि, ठीक है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, अदरवाइज आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा कि अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से हमने r कॉमन निकाल लिया, तो पाई प्लस कितना हो गया? 2 हो गया भैया। पाई प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, अब ये जो परिधि है ना, वो ये वाली जो परिधि क्रिएट की है हमने, इस तार से ही तो बनाई है ना भैया, तो ये तार की लंबाई होगी इस परिधि के बराबर, तो वो कितनी दी है? 36। हमको क्या निकालना है? r। तो r निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 36 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब अपने पास कितना आ गया? 36 डिवाइडेड बाय 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होगा? 36 हो गया, और ऊपर में कितना हो गया? 7। 36 से 36 के अंदर 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आ रहा है कहीं? यस, आ रहा है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहराता हूँ, ध्यान से समझ लेना। हमसे पूछा जा रहा है कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, यानी कि एक तार आपको दिया है, उसकी लंबाई आपको नहीं पता, लेकिन उसको काय के रूप में मोड़ा गया है? वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस तार का क्षेत्रफल कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तुरंत हमने इससे क्या निकाल ली? यस, एक भुजा निकाल ली। अब हमने एक भुजा निकाल ली, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि यदि इसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हमको पता लगाना है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब हमने क्या किया? इसकी एक भुजा निकाली, तो हमको इस वर्ग का क्या पता चल गया? परिमाप। क्योंकि आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। तो हमने यहाँ से क्या किया? परिमाप निकाल लिया, और वही परिमाप क्या कहलाएगी? इस तार की लंबाई कहलाएगी ना भैया। अब इसी तार को मोड़कर उन्होंने अर्धवृत्त बनाया, तो जाने की जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो इस अर्धवृत्त की परिधि की क्या होगी? बराबर होगी। तो परिधि बराबर, हमने अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगाया, परिधि बराबर ये होता है, और परिधि ही से तो ये लंबाई से ही तो ये परिधि बनी है, तो परिधि की जगह कितना रखा? 36, और सॉल्व करके हमने r का मान निकाल लिया। समझ में आया? पसंद आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमसे ये क्या कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी कि इन्होंने एक वृत्त बना कर दिया हुआ है हमको इस तरह से। अब इस वृत्त के अंदर उन्होंने बनाया वर्ग। क्या बनाया? वर्ग। ऐसे ऐसे वर्ग बनाया, ठीक है, ओके। और इस वर्ग का हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब एक बार बताओ, समझना बात को, हमको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? भुजा पता होना चाहिए, क्योंकि भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्या होता है? क्षेत्रफल। अगर आपको भुजा मिल गई तो आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। भुजा कैसे मिलेगी? तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक चीज दी गई है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है भाई, ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब आपको ये जो वृत्त दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी गई है, कितनी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, तो इसी केंद्र से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन इस वर्ग का क्या बन गई? यस, इस वर्ग का क्या बन गई? विकर्ण बन गई। क्या बन गई? विकर्ण। और अब आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। यानी कि वर्ग के विकर्ण में भुजा आती है, तो आप यहां से भुजा निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? भुजा। और भुजा मिल गई, उसको यहां रख दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए, तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। वर्ग का विकर्ण कितना है? 8 और 8 कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो गया? 16, और ये √2 और ये a, तो इंप्लाई करके यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 16/√2। आपको भुजा मिल गई, आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a² भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा कर दीजिए, भुजा गुणा भुजा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16
मल्टीप्लाई 16/2, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 16 अट्ठे कितना होता है 128, और काय में चल रहा है सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल काय में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ रहा है आंसर कहीं? यस, सी इसका ऑप्शन हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से दोहराते हैं। 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपने सबसे पहले एक वृत्त बनाया, ठीक है, फिर उसके अंदर वर्ग बनाया, हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में भुजा गुणा भुजा होती तो हमको भुजा निकल कर आना है। उसके लिए हमको क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का रेडियस दिया है। तो यहाँ पर सेंटर है, ये रेडियस 8 है, तो ये भी सेंटर से यहां तक का भी कितना होगा 8। तो अब ये पूरी लाइन को मिला दोगे तो वो ये वाली लाइन इस वर्ग के लिए क्या बन जाएगी? विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √2a, जहां से भुजा मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। पसंद आया? अब बढ़ते हैं अगले। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि, आपके मन दिमाग में तुरंत वृत्त आया तो वृत्त बना लो। अब इस वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr 11 सेंटीमीटर दी है हमको, ये हमको गिवन है, तुरंत लिखना है आपको। ठीक, आगे इन्होंने कहा कि तथा एक केंद्र पर, यानी कि इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। 60 डिग्री का कोण क्या करती है? आंतरित करती है। यहां पर थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री का कोण क्या करती है? आंतरित करती है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा वृत्त था, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण आंतरित हुआ तो ये त्रिज्य खंड बना हमारा। क्या बना? त्रिज्य खंड। इसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था θ/360 करना होता है आपको। किसका? πr² का करना होता है। πr² का क्या करना होता है? 360। ठीक है, हमको थीटा गिवन है, आंसर है यस गिवन है। ठीक है, पाई हमको पता ही रहता है। क्या हमको आर पता है? नहीं पता। तो हमारा टारगेट क्या है? अगर हम आर निकाल लेते हैं तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए उन्होंने हमको क्या दिया है? किसी वृत्त की परिधि दी है, मतलब वृत्त की परिधि दी है। इस वृत्त की क्या दी है? परिधि। तो परिधि के फॉर्मूले में 2πr आता है, तो मतलब हमको आर मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? आर। तो बस अब कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आर निकालते हैं। देखो ये 11 हो गया और ये 2π नीचे चले गए। ठीक है, ये 11 हो गया अपॉन 2 हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। अब इसको पॉइंट में लाने की कोशिश मत करना, यहीं तक रहने देना। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दो तो कितना आ जाएगा? थीटा कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी वैल्यू कितनी है? 7/4 मल्टीप्लाई 7/4। पर इसको सॉल्व कर लो। ये कितनी बार में चला गया? 6 बार में चला गया। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ये कितनी बार में चला गया? 3 बार में चला गया। ये 11 बार में चला गया। तो कितना आ गया भाई हमारा? यस आ गया आपका 77 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 77 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 4 चौक 16, 16 × 3 48 आ गया। ठीक है, ये आ गया। बस 77 में इसका डिवाइड दे दो, 77 में 48 से डिवाइड दे दो तो कितनी बार जाएगा? यस, एक बार जाएगा। ठीक है, 17 में से 8 गए, कितना बचेगा? 9, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो देखो आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो एक सही 29/48, ये हमारा क्या आ गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो पहला ही क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? फिर से समझ लो जरा। किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये वृत्त की परिधि हमको दी है 11 सेंटीमीटर, तुरंत लिखा हमने। ठीक, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 πr² होता है। ठीक है भैया, अब हमको r का मान मिल जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। r निकालने के लिए उन्होंने हमको क्या दी? परिधि। तो यहाँ से हमने r निकाला और इसको यहाँ सॉल्व रख दिया और सॉल्व कर लिया। बस सिंपल सी बात है, आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियाँ, संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त हैं। ठीक है, जिनकी परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। यानी कि आपके पास 2 वृत्त हैं इस तरह से, ऐसे 2 वृत्त हैं। ठीक है, जिनके केंद्र एक ही हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कुछ होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कुछ होगी। तो चलो इस वृत्त की त्रिज्या हमने r1 मान ली, इस वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मान ली? r2 मान ली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। के द्वारा अंतित रिंग, तो ये इन दोनों के द्वारा एक रिंग बनती है। क्या बनती है? रिंग बनती है। तो हमको इस रिंग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है।
इस रिंग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये बड़ी वाली रिंग है और ये छोटी वाली रिंग है। ये बड़ी वाली रिंग है, R2 बड़ी वाली रिंग है और R1 कैसी रिंग है, छोटी वाली रिंग है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली रिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटी वाली रिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों बड़े क्षेत्रफल और छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमको क्या दी है, परिधि 2πr1, पहले वृत्त की परिधि दी गई है 2πr1 कितनी, 88, कितनी दी गई हमको, 88। डन। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 88/2 और 7 ऊपर जाएगा, 22 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 22 दूनी 44, 44 से कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, ये 2 बार में, तो 7 दूनी 14। तो ये 14 सेंटीमीटर हमको किसकी वैल्यू मिल गई, यस, इसकी त्रिज्या मिल गई। अच्छा, दूसरे वृत्त की परिधि हमको कितनी दी गई है, 2πr2 132। ठीक है, तो R2 का मान निकालेंगे 132/2π, तो 132/2 गुणा 7/22, ये कितना हो गया, 44 हो गया, 44 × 3 यस 132, तो 7 × 3 21, तो ये 21 सेंटीमीटर यस, इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, इसकी। अब हमको क्या निकालना है, रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग का क्षेत्रफल, रिंग कैसी है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो बड़े क्षेत्रफल में छोटे को घटा दो, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे को घटा दो, तो पाई कॉमन निकल आया, R2² R1²। डन। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R2 कितना हमारे पास 21 का स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस 14 का स्क्वायर। अब इसका क्या करो आप, फॉर्मूला होता है A² - B², पता ही होगा आपको, तो वो आप कर लेते हैं। ठीक है, 21 + 14 और 21 - 14। ठीक है, ये काम करिए इसका, तो ये काम करते हैं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 22/7, ये कितना हो गया, 14 और 21 35, और ये 21 में से 14 गए तो 7 बचा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको परिधि दी गई थी एक वृत्त और दूसरे वृत्त की। ठीक है, और संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र। तो सबसे पहले आपने पहले वृत्त की परिधि निकाल, पहली वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल ली और दूसरे वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ओके। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी, यानी कि आंतरिक और बाहरी, ये आंतरिक पथ है और ये बाहरी पथ है, कि परिधियों का अंतर, इनकी परिधियों का अंतर हमको कितना दिया है, 132 मीटर दिया गया है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो पथ की चौड़ाई, ये जो रास्ता है ना, इसकी कितनी चौड़ाई वो निकाली। तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, R1, इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, R2। अब आपको क्या निकालना है, पथ की चौड़ाई। तो पथ की चौड़ाई का मतलब क्या होता है, देखिए यही तो है पथ, इतना ही मोटा तो है, ये पथ की हमको चौड़ाई निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो बड़ी त्रिज्या कितनी है, R2, छोटी त्रिज्या कितनी है, R1। तो R2 - R1 ये हमको निकालना है। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये देखो हमको क्या दिया गया है, परिधियों का अंतर, यानी कि बड़े वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr2, और छोटे वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr1। इनका अंतर कितना दिया गया है, 132 दिया गया है। तो यहाँ से R2 - R1 करेंगे और 2π कॉमन निकालकर 132 के नीचे फेंक देंगे। ठीक है, बस इसको ही सॉल्व करना है। R2 - R1 बराबर कितना, 132/2, 22 × 7। ठीक है, ये 22 दूनी 44 हो गया, 44 से ये कितनी बार में चला गया, 3 बार में, तो 7 × क्या होता है, 21, तो 21 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर। आंसर आ रहा है, यस आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया हुआ है। इस वृत्त पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियों का अंतर हमको दिया गया है। और परिधि आपको पता ही है, बड़ी परिधि और छोटी परिधि में उनका अंतर दिया गया, बड़ी परिधि और छोटी परिधि। ठीक है, और इसमें से बस इसको सॉल्व कर लिया, R2 - R1 ही हमको निकालना था और वैल्यू रख दी, वही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, चार समान अधिकतर
आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल, एक वर्गाकार कागज है हमारे पास, ठीक है भाई, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 784 इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने 4 प्लेटें रखी हुई हैं इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, समझ लेना बात को। ये इस तरह से ये प्लेटें दी हुई हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, से काटा गया है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी, प्रत्येक प्लेट की क्या होगी, परिधि क्या होगी, तो हमको इसकी परिधि निकालना है। देखो परिधि के फॉर्मूले में क्या आता है, आर आता है कि नहीं आता। अगर हमको त्रिज्या पता चल जाए, इसकी क्या पता चल जाए, त्रिज्या, इसकी अगर हमको त्रिज्या पता चल जाए तो हम परिधि निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे पता चलेगी, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, ठीक। वर्ग की एक भुजा निकाल सकते हैं। ये 784 कितने का वर्ग होता है, 28 का होता है, तो 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए ये जो सर्कल है इसको टच कर रहे हैं यहाँ से, और ये वाला भी सर्कल इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये सब 14 का आधा 7, ये भी 7, ये यहाँ पर भी ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। तो 14 और 14 कितना हो गया 28, यानी कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सभी वृत्त का क्या कहते हैं आकृति है वो एक जैसी है। और हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो ये तो बिल्कुल आसान था प्रश्न था, वृत्त की परिधि निकालनी है। 2 गुणा 22 बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आ रहा है बस। तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर जिसका क्षेत्रफल, तो इस तरह से रखा उनने। और हमको क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, हमको r चाहिए। तो r निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये सभी इसको टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो वर्ग की भुजा के बराबर ही तो होगी। और ये दूरी में इसकी त्रिज्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक की इस सर्कल के लिए 14 सेंटीमीटर व्यास है, इस सर्कल के लिए 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो टोटल कितना हो गया 28। तो और व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर है। बस पता लग गया, समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने कुछ नए तरह के प्रश्न करे, मजा आया होगा आशा करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं और भी वेराइटी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।